नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सक्सेसर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी अपकमिंग पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आप सबका फिजिकल अच्छा गया होगा और आप सभी के फिजिकल में और रिटर्न में मार्क्स अच्छे आए होंगे। अपन आज बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि एमपी पुलिस में कितना कट ऑफ जाने वाला है। सारे अपन एक्सपेक्टेड बात करने वाले हैं आप कि कितना फाइनल कट ऑफ रहेगा, कितने बच्चों के जो फिजिकल मार्क्स हैं वो अच्छे आए हैं, 70 प्लस कितने के हैं, 80 प्लस कितने के हैं, इसकी बात करेंगे। और मैं पूरी आपको डिटेल में बताऊंगा कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, फिजिकल में पास कितने हुए हैं, उस हिसाब से अपन डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ पर देखिए फिजिकल में कितने पास हुए हैं, वो भी अब्सेंट कितने रहे, प्रेजेंट कितने रहे, पर डे के हिसाब से कि अब्सेंट प्रेजेंट का भी मैं टोटल बताऊंगा आपको। और लगभग जो कट ऑफ है इतना ही जाने वाला है। अगर आप इसके कट ऑफ के अंदर आते हैं, ओवरऑल मैं आपको 200 मार्क्स में से कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि एमपी पुलिस का 100 मार्क्स का फिजिकल का था और 100 मार्क्स रिटर्न के थे। तो उसी हिसाब से 200 मार्क्स में से पूरा ओवरऑल कट ऑफ बनेगा, मेल और फीमेल दोनों का। अभी तो जो कट ऑफ आया था, जो रिटर्न के बाद जो कट ऑफ आया था फिजिकल के लिए, वो ओवरऑल का था। जैसे कि मेल और फीमेल का इसमें सेपरेट नहीं किया गया था, उसको ओवरऑल कट ऑफ बनाया गया था, उसमें कोई भी रिजर्वेशन फीमेल को नहीं दिया गया था। तो उस हिसाब से कट ऑफ आया था। परंतु अब जो कट ऑफ आने वाला है सारी कास्ट का, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारी सभी का, और मेल एंड फीमेल का जो भी कट ऑफ आएगा अभी, वो सारा का सारा अभी जो कट ऑफ है वो पूरा सेपरेट आएगा, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन के साथ पूरा कट ऑफ आएगा। तो अपन पूरी उसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पे बने नया आए हैं तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक कर दी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो दी गई है वो 7,500 थी। मतलब कि जो टोटल वैकेंसी आई थी एमपी पुलिस में 7,500 की थी। इसमें कुछ एसएएफ की थी, कुछ डीएफ की थी। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एसएफ की जो वैकेंसी आई थी वो 700 थी। जिसमें अभी जो पिछली साल की वैकेंसी के अकॉर्डिंग एसएफ की जो वैकेंसी आई थी वो बहुत कम आई हुई थी, मतलब 700 वैकेंसी थी जो। और डीएफ की जो वैकेंसी है वो 6,800 के आसपास डीएफ की वैकेंसी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एसएफ में इस बार ज़्यादा ज्वाइनिंग होने के बजाय डीएफ में इस बार ज़्यादा ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि ऐसे आप वो उन्हीं को मिलेगा जिनका लो जो फिजिकल है और रिटर्न में लो मार्क्स हैं, मतलब ओवरऑल मिला के जो लो स्कोर रहा है उनको ही आपकी ऐसे आप अलॉट होने वाला है, बाकी सबको डी अलॉट होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी 7,500 में से ही जो एसएएफ थी वो सिर्फ 700 थी और डीएफ थी वो 6,800। डीएफ के लगभग पद आए थे, जिनमें से अभी फीमेल को 35% रिजर्वेशन था। मतलब कि जो आप यहाँ देख सकते हैं जो डीएफ में था 35% रिजर्वेशन अभी फीमेल को मिलने वाला है डीएफ में से ही, क्योंकि वो डीएफ में ही मिलेगा। ऐसे ऐप में फीमेल की कोई भी वैकेंसी नहीं होती, डीएफ में ही फीमेल की वैकेंसी आई हुई होती है। तो आप देख सकते हैं कि फिर आता है सेकंड नंबर पर जो फिजिकल कॉलिंग थी। मतलब जो फिजिकल कॉलिंग कितने लोगों को बुलाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 60,000 के समथिंग फिजिकल कॉलिंग थी। ये देखिए आप यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास फिजिकल 10 गुना बढ़ाया था टोटल। तो 60,000 के आसपास फिजिकल कॉलिंग करके बुलाया गया था। इसमें मेल और फीमेल दोनों का दिया गया है। मैं आपको मेल का बता दूं, यहाँ पर देखिए 12,000 जो थी वो मेल के कॉलिंग थी और जो लगभग 4,800 थी फीमेल की कॉलिंग थी फिजिकल के लिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टोटल फिजिकल की जो कॉलिंग है वो बुलाया गया था फिजिकल के लिए। फिर आप देखिए यहाँ पर जो फिजिकल में थी लगभग 60,000 के लिए, उसमें से मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड सभी की थी। ओवरऑल मिला के इसमें बुलाया गया था। तो इसमें मेल और फीमेल आपको दो लोग बता गया है। इसमें लगभग जो मेल है, जो मेल का था वो लगभग 8 गुना के आसपास मेल को बुलाया गया था। 8 गुना थे मेल, और जो फीमेल थी वो लगभग 7 गुना के आसपास फीमेल को बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं मेल और फीमेल का ओवरऑल करके लिंक थी। उस हिसाब से बुलाने के बाद भी कुछ लोग प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोग अब्सेंट होते हैं। मतलब कि बहुत से सारे लोग अब्सेंट होते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग ज्वाइन, जैसे कि देख सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ों में ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि कोई अभी आरपीएफ का जो मेडिकल हुआ है उसमें आरपीएफ में ज्वाइन करेंगे, कुछ अभी ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, कुछ अग्निवीर में ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो अब्सेंट होते हैं, तो वो नहीं आते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि लगभग 70%, मैं ओवरऑल ही ग्राउंड का बता रहा हूँ, ओवरऑल मिला के 70% लगभग मेल एंड फीमेल में कि अब्सेंट जो प्रेजेंट हुए थे, 70% प्रेजेंट हुए थे, और जिनमें से 20 से 30% अप्रोक्स मान के चल सकते हैं आप अब्सेंट रहे होंगे। जैसे कि आप लगा लो मेल और फीमेल का लगभग 4,578, अगर 70% निकालते हैं तो इतने लगभग प्रेजेंट हुए थे पूरे एमपी में, मैं बता रहा हूँ। और जो 20 से 30% है वो इसमें अब्सेंट रहे थे, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं 20 से 30% को। तो उस तरीके से, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो इतने लोग अभी तक जितने भी ग्राउंड बने थे एमपी पुलिस में, उस हिसाब से पूरा जो 70% प्रेजेंट थे और 20 से 30% उसमें अब्सेंट रहे हुए थे। फिर जहाँ पर देखिए आप जो प्रेजेंट थे 70%, उनमें से पास कितने हुए उसमें भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आपका अगर 30 नंबर से प्लस का स्कोर जाता है तभी आप पास माने जाएंगे, उसके अलावा आप फेल माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट स्कोर है जो मेल का था
वो लगभग जो प्रेजेंट में पास हुए मेल वो लगभग 8,000 हुए, और फीमेल में पास हुए वो 3,000, मतलब 3,500 के लगभग, जो लगभग है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,500 के लगभग फीमेल पास हुए और 8,000 के लगभग मेल पास हुए हैं। तो इस तरह के आप देख सकते हैं टोटल मिला के जो प्रेजेंट फेल हुए हैं वो जो प्रेजेंट फेल है वो मेल का 3,500 मेल फेल हुए हैं और 1,000 के आसपास फीमेल फेल हुए हैं, क्योंकि फीमेल का रेशो बहुत कम है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 3,500 का मेल फेल हुए, टोटल जो प्रेजेंट हुए मैं उसके बता रहा हूँ, और फीमेल जो फेल हुई वो लगभग 1,000 फीमेल फेल हुई थी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों का। फिर अपन बात करते हैं वन सीट कॉम्पिटिशन, जैसे कि एक सीट पर कितने लोगों का कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो मैं उस हिसाब से बता दूं कि जो बुलाए गए थे लोगों में वो जिसमें जो मेल का कंपटीशन था, जैसे कि मेल कैंडिडेट जितने हो उन पे वन सीट जो कंपटीशन था वो 6 गुना था लगभग। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आप इसको हटा के यहाँ पर 6 गुना कर लीजिए, ये 6 गुना था। जो फीमेल का कंपटीशन था वो 3 गुना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल में, मेल में जो कंपटीशन जाता है वो 6 गुना पर सीट पे, एक सीट पे 6 गुना, मतलब कि 6 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो फीमेल में जो फाइट की थी वो एक सीट पे 3 बच्चों ने की थी, 3 गुना था। परंतु आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर ज्वाइन कर लिया है, तो क्यों कुछ लोग छोड़ के भी चले गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरपीएफ में, अग्निवीर में, और कुछ एसएससी जीडी में, इन सब में ज्वाइनिंग कर लिया है। तो वो बहुत सारे लोग प्रेजेंट भी नहीं हुए थे और बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो बचेंगे, अब मैं आपको बता दूं क्लियरली, जो बचेंगे वो जो मेल में बचेंगे वो लगभग 3.4 गुना के आसपास ही मेल में जो कंपटीशन रहेगा पर सीट पर, और जो फीमेल का कंपटीशन रहेगा वो लगभग 2 गुना के आसपास रहेगा। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइनिंग नहीं भी करते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं, और बहुत से लोग कुछ अलग जगह पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहले जो कंपटीशन था जब फिजिकल स्टार्ट हुए तो पर सीट पर 6 गुना था मेल का, और फीमेल का जो था वो 3 गुना था। परंतु जो अभी फाइनली जो होगा वो पर सीट पे कंपटीशन 3.4 गुना के आसपास ही रहेगा, इससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, आप देख लेना, परंतु इतना ही रहेगा। परंतु जो फीमेल का रहेगा वो 2 गुना के आसपास ही पर सीट कंपटीशन रहेगा। तो अपन फाइनल रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ ऑल कैटेगरी का, इसके आसपास ही रहेगा, थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है परंतु 1-2 नंबर नीचे जा सकता है, परंतु इसके आसपास ही रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पेपर पहले मैं पेपर की बता दूं कि पेपर में जो पासिंग मार्क्स थी वो लगभग कितने का आया था। जैसे कि यूआर का था वो 78 से यहाँ पर कर लीजिए 71 से 75 तक, 75 से यूआर का जो पेपर का कॉलिंग, जैसे कि पेपर में पास होने के जो मार्क्स थे वो 71 से लेकर 75 तक थे। ईडब्ल्यूएस के 71 से 73 तक था। ओबीसी का जो 75 से अप्रोक्स 76 तक था। एससी का 68 से लेकर 68 से लेकर 69 तक था, और एसटी का 60 से लेकर 61 तक ये पास की कॉलिंग थी। इसको आप छोड़ दीजिए, ये डबल हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फिर से बता दूं जो यूआर में कैटेगरी में जो पेपर मार्क्स जैसे फिजिकल के लिए जो कॉलिंग थी वो लगभग इसी के आसपास गई थी 71 से लेकर 78 तक। फिर जो अभी मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा बता रहा हूँ, जैसे कि अभी जितने भी 10 फिजिकल के जो ग्राउंड थे वो शायद 10 बने थे पूरे एमपी में। तो उसी हिसाब से कि हर ग्राउंड पे जितने भी पास हुए उस हिसाब से, जैसे कि 430 से 70% प्रेजेंट होने के बाद 20 से 30% एब्सेंट थे। जैसे कि 400 में से 380 लोग ही पास हो रहे हैं, 400 में से 380 हुए। आप देख सकते हैं 400 में 380 हैं, जैसे अगर 500 पहुंचते हैं तो लगभग 470 ही लोग पास हो रहे हैं। तो उस हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा वो भी जो पिछली बार का कट ऑफ था उससे थोड़ा बहुत कम जाएगा, क्योंकि फिजिकल का भी टाइम कम मिला उस हिसाब से, और जो पेपर में था वो भी थोड़ा सा लेवल आप देखने को मिल सकता है। परंतु इसका मेन रीज़न है कट ऑफ का वो फिजिकल का है, क्योंकि फिजिकल में पिछली बार 1.5 से 2 साल का टाइम मिला था, परंतु इस बार ये इतना टाइम नहीं मिला है। तो उस हिसाब से कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मेल का जो कट ऑफ है वो लगभग यूआर का 150 से लेकर 153 के इसके ही आसपास जाने वाला है। आप इससे 1-2 नंबर नीचे कर सकते हैं, 1-2 नंबर ऊपर कर सकते हैं, पर इसके बीच ही रहेगा, क्योंकि इतना तो है भले ही किसी का फिजिकल नहीं बना हो परंतु बहुत से लोगों ने फिजिकल अच्छा किया है। तो ईडब्ल्यूएस का आप कट ऑफ देख सकते हैं 143 से लेकर 147 तक रहेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 148 से लेकर 150 तक रहेगा। एससी का जो कट ऑफ है 137 से लेकर 141 तक रहने के चांस है, और एसटी का जो कट ऑफ है वो 135 से लेकर 138 तक रहने के चांस है। ये मेल का कट ऑफ था। इसी तरीके से आप फीमेल का कट ऑफ देख लीजिए। जैसे कि यूआर का जो फीमेल का कट ऑफ है 146 से लेकर 147 के आसपास ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 140 से लेकर 142 तक रहेगा। ओबीसी का जो फीमेल का है वो 143 से लेकर 145 तक रहेगा। एससी का जो फीमेल का है 133 से लेकर 135 तक रहेगा, और एसटी का जो कट ऑफ है 135 से लेकर 138 तक रहने के चांस है। इसके आसपास आप 1-2 नंबर ऊपर करके देख सकते हैं और 1-2 नंबर नीचे कर से देख सकते हैं। अगर आपका टोटल मार्क्स जैसे 200 में से इसके बीच बनता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मेडिकल ज़रूर होगा।
और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें नाम ज़रूर आएगा। तो आप अभी से अपने, जैसे कि आप ध्यान रखें कोई भी गाड़ी वगैरह तेज़ ना चलाएं, क्योंकि आपका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है और आपका मेडिकल होगा ही होगा। अगर आपके नंबर इसके बीच आते हैं तो आप अपने आप को सेफ़ रखिए, क्योंकि आपको अगर कुछ भी चोट लग जाती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप इस कट ऑफ के बीच आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है और इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे बता दूं कि बहुत से लोगों का शायद सिलेक्शन ना हो, क्योंकि जितने भी कॉलिंग की गई तो उसमें से 7,500 लोग ही सेलेक्ट होने वाले हैं। तो बहुत से लोग फेल हो जाएंगे, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि सेंट्रल में रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी है, एनटीपीसी की निकली है, ग्रुप डी की अभी रिसेंटली निकली है, और बहुत सारे एग्ज़ाम अभी एमपी पुलिस के भी दोबारा फिजिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, सॉरी। तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए, जिनका भी अभी लो स्कोर जा रहा है उनका, क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तभी जाके आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपका पूरा 200 में से इतने नंबर का अगर टॉप ओवरऑल बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा कट ऑफ था, एमपी पुलिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।